हाँ जी, good morning all of you, बच्चा पार्टी. Good morning all of you, and welcome again to our physics revision class. And we are going to revise the unit. That unit is current electricity, बच्चा पार्टी. And today we have the first concept. That concept is Wheatstone bridge principle, जो बहुत ही ज्यादा important है, जिसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही बार आपके एग्जाम्स में आते होते हैं. अमृतपाल, गुड मॉर्निंग बच्चा. एंड गुरलीन बाजवा, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग बच्चा. आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल लेके आए हैं, दैट आर्टिकल इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जिसमें हमारे पास बेसिकली 4 रेजिस्टेंसेस होंगे, एंड दीज 4 रेजिस्टेंसेस आर अरेंज्ड in the form of a bridge, in the form of a bridge. So that is known as Wheatstone bridge principle. देखो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमें कैसे डील करना है और कैसे हम काम करके चलेंगे इसके साथ. देखो, ये देखिए हमारे पास हैं 4 रेजिस्टेंसेस. These 4 resistances I have arranged in such a manner that these will form a bridge like, है ना. ये ब्रिज की तरह से अपने आप को अरेंज करे हुए हैं. ठीक है. अब हम इनको कनेक्ट करते हैं एक एक्सटर्नल सोर्स से, जो ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है ई के इक्वल, या आप कह सकते हैं कि एक बैटरी से कनेक्ट करने जा रहा हूं मैं, जिसका ईएमएफ ई के इक्वल है. ठीक है. जब तक आपका सर्किट ओपन रहता है, क्लोज नहीं करते, उस सिचुएशन में आप इसे ईएमएफ बोलते हैं. जैसे ही आप क्लोज कर देते हैं, आप इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं ईएमएफ ई है हमारे पास. एंड दीज आर बेसिकली 4 रेजिस्टेंसेस. दीज 4 रेजिस्टेंसेस आर पी, क्यू, आर एंड एस. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक स्पेशल बात बता देता हूं बेटा, कि यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, आई थिंक. ठीक है. और ये हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं, हमने यहाँ पे नेमिंग करनी है. ठीक है. इस तरह से हम स्टार्ट होते हैं यहां से ए. ठीक है. ये हमारे पास बी, सी और डी. ठीक है. और बी और डी के बीच हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है. एक गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से. ठीक है. हमने यहां पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है. ये देखिए, यहां पे हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया. ठीक है. यहां हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर जी. ठीक है. और इसको भी एक की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं. अब देखो बच्चा, मान लीजिए कि यहां से करंट आया. ठीक है. अब करंट स्प्लिट होगा. यहां से करंट आया आए. ठीक है. और कुछ इसके पास गया, कुछ यहां आ गया, फिर यहां पे आया करंट. ठीक है. तो कुछ हिस्सा इसके पास चला गया और कुछ हिस्सा उसमें से इसके पास चला गया. अब यहां से जो करंट आता है, यहां से और यहां से, वो दोनों के दोनों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके इसके साथ यहां पे चले जाते हैं. और यहां फिर रिजल्टेंट जो आता है आपके पास लास्ट टाइम में, वो रिजल्टेंट आपका जितना करंट आपने इनपुट दी थी, उतना ही आपके पास आउटपुट में आता है. हम ये कंसीडर करके चलते हैं. ठीक है. अब मान लीजिए कि कितना करंट फ्लो किया यहां से मान लीजिए कि आई करंट फ्लो हुआ और एग्जिट भी आपका आई हुआ. अब यहां से स्प्लिट हो गया जी. इनके पास चला गया I1, इनके पास चला गया जी I माइनस I1. आई था टोटल, I माइनस I1. ठीक है. इसी तरह से यहां पे गैल्वेनोमीटर के पास जो गया, वो मान लीजिए IG के इक्वल. तो बाकी कितना बचा? I1 माइनस IG के इक्वल हमारे पास बाकी बच गया. इसी तरह से यहां से आया IG, यहां से I माइनस I1, तो ये बना जी I माइनस I1 और प्लस IG प्लस IG. तो ये हमारे पास करंट बाकी बच रहा है, जो आपका आउटपुट में जो आएगा. ठीक है. जो आउटपुट जो आएगी, वो टोटल करंट आपका कितना आएगा? I के इक्वल ही आएगा. ठीक है. देखो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ 4 रेजिस्टेंसेस PQRS, हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस है, दिख रहे हैं हमें.
कहता है कि if four resistances PQRS are connected to form a bridge, जैसा कि हमने आपको दिखाया है, and bridge is balanced. If bridge is balanced means galvanometer shows no deflection, PR और QS. PR के पास जितना जा रहा है उतना ही रेशियो QS के पास जा रहा है. If bridge is balanced, then the ratio of two will be equal to ratio of another two. मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यहाँ पे ये बात स्पेशली मैं लिख देता हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है, ये क्या कहता है कि if four resistances आपके पास हैं फोर रेजिस्टेंसेस, एक है P, एक यहाँ पे Q, एक यहाँ पे R और एक है यहाँ पे S. PQRS are connected to form a bridge. ठीक है, are connected to form a bridge and bridge is balanced. And bridge is balanced. Actually, bridge is balanced na, and bridge is balanced. ठीक है ना, और ब्रिज क्या है, बैलेंस है. ठीक है ना. अब ब्रिज बैलेंस कब होगा, when galvanometer shows no deflection. When galvanometer shows no deflection. Then ratio of two, then P by Q is equal to R by S. P by Q is equal to R by S. यानी कि दो की जो रेशियो है वो नेक्स्ट टू के इक्वल होगी. जो नेक्स्ट टू के आपके पास क्या रहेगी, इक्वल रहेगी. ठीक है, तो मेरी ये बात है, ये फोर रेजिस्टेंसेस PQRS are connected to form a bridge and bridge is balanced, then P by Q is equal to R by S. P by Q is equal to R by S. ये आपके पास बात है. देखो बच्चा लोग, हमारे पास यहाँ पे फोर रेजिस्टेंसेस हैं. एक रेजिस्टेंस है आपका P. देखो बच्चा, एक रेजिस्टेंस है P, यहां पे देखो ध्यान से, एक रेजिस्टेंस है P, एक रेजिस्टेंस है Q, एक रेजिस्टेंस है R, एक रेजिस्टेंस है S. हमारे पास हैं फोर रेजिस्टेंसेस PQRS. ठीक है, इन चारों को इस तरह से अरेंज किया गया है कि वो एक ब्रिज फॉर्म करते हैं. ठीक है, और अगर ये ब्रिज बैलेंस है, अगर ये ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस का क्या मतलब होता है कि P और R के पास जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट किसके पास जाना चाहिए, Q और S के पास जाना चाहिए. भाई यहाँ पे जो करंट की रेशियो है और यहाँ पे जो करंट की रेशियो वो बराबर आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, भाई IG के पास कोई करंट ही नहीं जाएगा. ठीक है, सॉरी, गैल्वेनोमीटर के पास कोई करंट ही नहीं जाएगा. अगर गैल्वेनोमीटर के पास कोई करंट नहीं जाएगा तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो ब्रिज क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फॉर्म में कहलाएगा. बैलेंस्ड फॉर्म में कहलाएगा. देखो बच्चा, मेरे पास है P जो रेजिस्टेंस है और जो Q रेजिस्टेंस है, इनको मैंने रखा है फिक्स. ये है मेरे फिक्स रेजिस्टेंस. R जो है वो है मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना. R जो है वो मेरा है वेरिएबल. ठीक है, S को मैंने रखा है अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है ना. ये मेरा फिक्स रेजिस्टेंस है, ये मेरा R मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसकी वैल्यू को चेंज करके आप ब्रिज को बैलेंस करने वाले हैं. ठीक है, हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, R हमारा वेरिएबल रेजिस्टर है, उसकी वैल्यू को चेंज करके हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे. ठीक है ना बच्चा. तो हमने क्या कहा, स्पेशली यहाँ पे हमने स्पेशली आपको ये बात बता दी कि बच्चों मेरे पास फोर रेजिस्टेंसेस हैं
और चारों के चारों रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे कैसे हैं, मैंने आपको बता दिया कि PQ तो फिक्स रेजिस्टेंस है, R वेरिएबल रेजिस्टेंस है, S मेरा अननोन रेजिस्टेंस है। S मेरे पास है अननोन रेजिस्टेंस। P और Q मेरे फिक्स हैं, R मेरा वेरिएबल है, S मेरा अननोन रेजिस्टेंस है। अननोन वैल्यू, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, अननोन रेजिस्टेंस है मेरे पास S। ठीक है, अब देखो बच्चा, हमने क्या किया कि जैसे ही यहाँ पे करंट का फ्लो हुआ स्टार्ट, यहाँ पे करंट आया I, ठीक है, इस A पे आगे करंट स्प्लिट हो गया किसमें, I1 और I माइनस I1 में। ठीक है ना, सॉरी, आप मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो और इस डायग्राम को भी ध्यान से देखो बच्चा लोग। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि I करंट आया, यहाँ पे I करंट A पे आगे स्प्लिट हो गया I1 और I माइनस I1 में। I माइनस I1 आ गया R के पास, ठीक है जी, और I1 चला गया P के पास। B पे जाके ये फिर से स्प्लिट हो गया I1, IG करंट चला गया गैल्वेनोमीटर के पास, और बाकी जो बचा इसमें से बाकी कितना बचेगा, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG चला गया किसके पास, Q के पास। इसी तरह से यहां से करंट आया I माइनस I1, यहां से आ रहा है IG, तो ये दोनों आपस में ऐड होते हैं और ऐड होके चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ फाइनल आपका, हमने कहा कि करंट का कोई लॉस नहीं होता, आई करंट ही आपको आउटपुट में मिल जाता है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, हमने जो बात करी है उसका प्रूफ अभी हम स्टडी करते हैं। देखो बच्चा, प्रूफ में हमें क्या प्रूफ देना है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कहना है कि अगर ब्रिज बैलेंस फॉर्म में है तो, if bridge is balanced, in that situation ratio of 2 will be equal to ratio of another 2, ratio of 2 will be equal to ratio of another 2, मतलब P by Q is equal to R by S या P by R is equal to Q by S, मतलब कितनी, दो की रेशियो कितनी, दो के बराबर होगी। और वो कब होगी, जब गैल्वेनोमीटर बैलेंस होगा। बैलेंस कब होगा, जब वो कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। वो डिफ्लेक्शन शो कब नहीं करेगा, जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। चलो इसके प्रूफ के लिए मैं अप्लाई करता हूं, अप्लाई लूप लो, अप्लाई लूप लो फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं मैं, ए बी डी ए बी डी ए बी डी ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग लूप लो। ठीक है, और ए बी डी ए के लिए अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करूंगा मैं, ए से लेकर बी, बी से लेकर डी, डी से लेकर ए। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक जाओ, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं, पॉजिटिव ले लो, तो करंट है मेरा I1, रेजिस्टेंस है मेरा P। ठीक है, करंट है मेरे पास I1 और रेजिस्टेंस है मेरा P, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं मैं ए से लेकर बी तक, बी से लेकर डी तक करंट है मेरे पास IG, और रेजिस्टेंस मेरा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं G। लेट G बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गैल्वेनोमीटर। Let G be the resistance offered by the galvanometer. Resistance offered by the galvanometer. गुड मॉर्निंग प्रभजोत, गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, हमने मान लिया G को कि ये है रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है कौन, गैल्वेनोमीटर, और हमने लूप लो अप्लाई करा है ए बी डी ए पे। ए से बी चला, करंट इनटू रेजिस्टेंस, बी से डी चला, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मेरे को डी से ए आना है, डी से ए मैं उल्टा चल रहा हूं तो माइनस लगा दो। करंट कितना है, I माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपका R, दैट शुड बी इक्वल टू, इस पूरे लूप में कोई बैटरी है नहीं है, तो आप लिख दो 0, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, मान लो आप इक्वेशन नंबर। अब अप्लाई करो आप लूप लो फॉर सेकंड लूप, आप कोई अपनी मर्जी से ले सकते हो, मैं ले रहा हूं बी सी डी बी, मतलब पहला लूप ये था मेरे को दिख रहा था, अब मैंने दूसरा लूप ले लिया। अप्लाई लूप लो फॉर बी सी डी बी,
बी सी डी बी, लूप लो अप्लाई कर दीजिए बी सी डी बी लूप के लिए, ठीक है, बी सी डी बी लूप के लिए लूप लो अप्लाई कर दीजिए। देखो बच्चा, अगर हम लूप लो अप्लाई करें इसके लिए, ठीक है, तो फिर कैसे, बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं। करंट है मेरा I1 माइनस आई जी, I1 माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस है मेरा किसके इक्वल, Q के इक्वल, ठीक है। C से लेकर D तक माइनस ले लो, C से लेकर D तक I माइनस I1 प्लस IG और इंटू रेजिस्टेंस है आपके पास S के इक्वल, ठीक है। अब उल्टा फिर चल रहे हो आप, D से लेकर B तक माइनस साइन ले लो, करंट है IG, रेजिस्टेंस है कैपिटल G, और इस लूप में कोई बैटरी नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0, से दैट इज इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि अब मुझे क्या करना है, ब्रिज को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करूंगा मैं, वैल्यू को चेंज करके, किसकी वैल्यू को चेंज करके, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू को चेंज करके। आर की वैल्यू को कैसे चेंज करूंगा, अब देखो, आर की वैल्यू को चेंज करो, इसमें रेजिस्टेंस ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, चेंज वैल्यू ऑफ आर until galvanometer is not balanced, galvanometer is not balanced, जब तक गैल्वेनोमीटर बैलेंस नहीं होता तब तक आप आर की वैल्यू को क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है ना। जब तक आपकी गैल्वेनोमीटर क्या नहीं हो जाता, बैलेंस नहीं हो जाता, तब तक, मतलब गैल्वेनोमीटर बैलेंस होने का क्या मतलब है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तब तक आपको चेंज करनी है कि आईजी जब तक 0 नहीं हो जाता, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद जब तक नहीं कर देता तब तक आप वैल्यू चेंज करते रहोगे, ठीक है ना। अब मान लो बैलेंस हो गया, अब IG इज इक्वल टू 0, पुट इन 1 एंड 2, पुट इन 1 एंड 2, पुट इन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में आप पुट करेंगे तो I1 इंटू पी, IG की वैल्यू 0 रख दी, माइनस I माइनस I1 इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि I1 इंटू पी दैट इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू क्या, आर। तो यहां से आपके पास, मैं अगर यहां से देखूं तो P बाय आर, P बाय आर किसके इक्वल आया, I माइनस I1 डिवाइड बाय क्या, I1, से दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 3, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो भाई, आगे हम अपनी बात को कैसे बढ़ाते हैं, देखिए अपनी बात को, अब ये तो हमने पुट करी थी 1 में, अब 2 में भी पुट कर दो जी ये वैल्यू। 2 में अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आता है आपके सामने, देखिए रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने 2 में पुट करी ये वैल्यू तो 2 में अगर वैल्यू पुट करें तो यहां पे देखो, यहां पे पुट करना है, तो I1 इंटू क्यू माइनस आई माइनस I1, IG की वैल्यू तो 0 आ गई, इंटू S इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। 2 में मैंने वैल्यू पुट कर दी किसकी, IG की 0, तो यहां से I माइनस I1 इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। अगर इसको फिर थोड़ा सा फिर सॉल्व करते हैं तो I माइनस I1 डिवाइड बाय I1, I माइनस I1 डिवाइड बाय I1 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, Q बाय S। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4, ठीक है। अब इक्वेट कर लो 3 एंड 4 को, इक्वेट 3 एंड 4, 3 एंड 4 को आप जब इक्वेट करते हैं तो आपके पास आ जाते हैं P बाय आर इज इक्वल टू Q बाय S। तो यहां से आपके पास आ गया P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को प्रूव कर दिया, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
तो ये रहा हमारे पास प्रूफ बच्चा पार्टी व्हीटस्टोन ब्रिज का। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट करना चाहें तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्लाइड वायर ब्रिज पे, ठीक है, या आप इसे मीटर ब्रिज भी बोल देते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज आप इसे बोलते हैं। तो हम मीटर ब्रिज की बातें करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, उसका प्रूफ आपको देंगे, उस पर न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, उसकी कुछ स्पेशल बातें भी आपको बताएंगे। और उसके बाद हम लास्ट हमारा आर्टिकल रहेगा पोटेंशियोमीटर। इसी के साथ थ्योरी और डेरिवेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएंगी। फिर हम इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, फिर हम इसके सीबीएसई के न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, ठीक है। तो जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं प्लीज कंटिन्यू रखिएगा अपने आप को, ठीक है, क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज कर रहे हैं बच्चा पार्टी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को आज हम कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, मैं इसको रब करने वाला हूं। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं रब कर दूं इसको। हाँ जी, बता दो बच्चों, एक आधा बच्चा मैसेज भेज दो मेरे पास। कोई बच्चा नोट कर रहा है वो प्लीज मेरे पास मैसेज भेजो फटाफट। अगर नोट हो चुका है तो मैं आगे चलता हूं। हाँ जी, वेरी गुड। गुरलीन, सैनी, प्रभजोत सर, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। देखो आगे हमारे पास क्या है नेक्स्ट। गुरलीन बाजवा, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। साथ साथ मेहनत करते रहोगे तो हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और साथ साथ मेहनत नहीं करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं लेके आ रहा हूं दैट आर्टिकल इज, वो आर्टिकल है हमारे पास मीटर ब्रिज, ठीक है। अच्छा आर्टिकल है। नेहा बिजू क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास देखिए स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज हमारा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि क्या क्या कहता है, क्या क्या हमसे पूछता है ये आर्टिकल। देखिए, हाँ जी बच्चा लोग, स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। बहुत ही दिल से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ये आर्टिकल, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है बच्चा, ठीक है। देखो भाई बच्चा लोग, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। देखो, हम कहते हैं कि स्लाइड वायर ब्रिज जो है वो प्रैक्टिकली व्हीटस्टोन ब्रिज की एक फॉर्म है, जिसका काम भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंसेस। ये भी अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करने का काम करता होता है, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखना बच्चा लोग कि इसका काम भी अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करना इसका वो रहता है, ठीक है। तो देखो बच्चा, हम किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से हम यहाँ पे इस चीज को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। देखो, देखो भाई, यहाँ पे जो है आपके पास कांस्टेंटन और मैग्नीन की वायर यूज होती है। मैग्नीन की वायर यूज करने का मतलब है यहाँ पे इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट लगभग जीरो होता है, अल्फा लगभग जीरो होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इनके रेजिस्टेंसेस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको रखा जाता है कॉपर स्ट्रिप्स के बीच। कॉपर स्ट्रिप्स जो राइट एंगल बेंड होती है एक दूसरे से, किस तरह से बेंड होती हैं, और जिनको एक वुडन बोर्ड पे फिट किया जाता है, जिनको एक वुडन बोर्ड पे फिट किया जाता है, ठीक है। अब देखो किस तरह से हमारे पास कॉपर स्ट्रिप्स हैं जो राइट एंगल बेंड है एक दूसरे से।
देखिए बच्चा, मैं आपको डायग्राम बनाता हूं पहले, उसके बाद सारी बातें मैं फिर से रिपीट करूंगा और आपको दोबारा से भी समझाऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास है कॉपर स्ट्रिप्स जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, मैं कॉपर स्ट्रिप्स को अलग कलर में ले आता हूं। ठीक है, मैं किस तरह के कलर में ले आऊं इनको? कॉपर स्ट्रिप्स, चलो मैं इस तरह के कलर में लेके आता हूं इनको। ये देखिए बच्चा लोग, ये मेरे पास हैं इस तरह की कॉपर स्ट्रिप्स। जो एक दूसरे से राइट एंगल बैंड है। एक कॉपर स्ट्रिप मेरे पास ये है और दूसरी कॉपर स्ट्रिप भी मैं आपके लिए बनाता हूं। ठीक है, एक मेरे पास ये कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है बच्चा। ठीक है, इसके लिए हम कॉपर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये दूसरी कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, ये हमारे पास है सेकंड कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, और हमने क्या किया है, इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच एक मैग्नीम वायर लगी है, वो जिसकी लेंथ 1 मीटर है बच्चा। और इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच का जो गैप है, उस गैप में भी हमने एक अनदर कॉपर स्ट्रिप फिट करी है। दिस इज अनदर कॉपर स्ट्रिप बच्चा। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा कि हमारे पास ये राइट एंगल बैंड थी कॉपर स्ट्रिप, इनके बीच जो गैप है उसमें हमने रेजिस्टेंसेस बॉक्स रखे हैं। रेजिस्टेंसेस बॉक्स मैं डिफरेंट कलर के बना देता हूं। ये हमारे पास है एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रख दिया हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ये दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स, और इनको कनेक्ट कर दिया हमने वायर से कुछ इस तरह से। मान लीजिए यहां से हमने कनेक्ट किया, इसे कनेक्शन यहां से दिए हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये आप हम देखेंगे इसको कि नॉन रेजिस्टेंस की कैटेगरी में रखेंगे कि अननोन रेजिस्टेंस की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज का काम भी अननोन रेजिस्टेंसेस को मेजर करना है। अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को मेजर करने का काम भी ये करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 1 मीटर लेंथ का एक वायर लगा दिया। ठीक है ना, 1 मीटर लेंथ का एक वायर लगा दिया, ये देखो। ठीक है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और उसको कनेक्शन भी दे देते हैं। ठीक है, इसे एक बैटरी से भी कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए जी, हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये बैटरी का प्लस एंड और ये बैटरी का नेगेटिव एंड। ये बैटरी का नेगेटिव एंड, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये बैटरी का नेगेटिव एंड। ये बैटरी जिसकी ईएमएफ ई के इक्वल है। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग, हमने क्या किया, यहाँ पे एक मीटर स्केल लगा दिया जिसकी लेंथ है 1 मीटर के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास है एक मीटर स्केल, जो वुडन वाले स्केल्स होते हैं वही है हमारे पास मीटर स्केल। ठीक है, ये देखो बच्चा। ठीक है, और यहां हमने स्केल का प्रेजेंटेशन दे दिया। ये हमारे पास है रेजिस्टेंस आर, ये हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस एस। इन दोनों के ये टर्मिनल्स हमने छोड़ रखे हैं यहाँ पे। ये हमारे पास इस तरह के टर्मिनल्स हैं जहां हमने कनेक्शन दिए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच जो गैप है ना बच्चा, उस गैप में मैं एक वायर लेता हूं, उस वायर को गैल्वेनोमीटर से अटैच करता हूं। ठीक है ना,
कुछ इस तरह से, ठीक है, यहां तक लेके आता हूं और यहां पे इस तरह का प्रेजेंटेशन दे देता हूं, मतलब ये ना इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है, ये इसके ऊपर से जा रहा है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर से ले जाके इसको कनेक्ट कर देता हूं मैं किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। यहां मैं अटैच करता हूं एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर मैंने अटैच किया और इस गैल्वेनोमीटर को मैं एक जोकी से कनेक्ट कर देता हूं, जो जोकी इस वायर पे कनेक्ट है, ठीक है ना, इस वायर पे वो जोकी कनेक्ट है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, वो जोकी यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है, और ये है आपका गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है ना, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है। अब देखो बच्चा, हमारे पास है एक ए बी एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, दैट इज मेड अप ऑफ मैग्नीन। मैग्नीन का क्यों बना हुआ है वो, क्योंकि मैग्नीन का क्या कम होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती है। ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। ये बेस्ड है किस पे, सबसे पहले तो यूज्ड फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस, यूज्ड फॉर measuring unknown resistance, measuring unknown resistance, unknown resistance, ये इसका काम है, स्पेशली मेजर करना अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम करता है ये, और ये बेस्ड है किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या कहा, इसका काम है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करना, बेस्ड है ये किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, वो कहता है कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन P by Q is equal to R by S, ये बात कहता है, जिसमें S रहता है अननोन रेजिस्टेंस, तो यहां पे भी S को क्या रख लेते हैं, अननोन रख लेते हैं, ये है हमारा अननोन रेजिस्टेंस, ये है हमारी ठीक कॉपर स्ट्रिप्स, कॉपर स्ट्रिप्स, और इन पूरी कॉपर स्ट्रिप्स को एक वुडन बोर्ड पे फिक्स किया जाता है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। और यहाँ पे ये आपके सामने जो मैंने प्रेजेंटेशन दे रखी है, मैं उन सभी के वर्ड्स लिख देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं ये आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये आपके पास मैग्नीन वायर, AB is a मैग्नीन वायर, मैग्नीन, मैग्नीन वायर, मैग्नीन वायर का क्या यूज होगा, मैग्नीन वायर इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 के लगभग होता है, हालांकि पॉजिटिव होता है मैग्नीन का, एलॉय में आते हैं ये, अल्फा पॉजिटिव होता है लेकिन वेरी वेरी स्मॉल, सच दैट वी कैन नेग्लेक्ट इट, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम रहता है, ये जो कि मूवेबल, जो कि जो मूव कर सकती है ए बी के ऊपर, ठीक है ना बच्चा पार्टी, ए बी के ऊपर मूव कर सकती है। देखो कॉपर जो होता है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड कॉपर स्ट्रिप्स हियर, ओके। अब देखो बच्चा, मान लो कि आपको एस आपका क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, यहां यहां पे आप मान के चलोगे कि लेट स्मॉल r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, स्मॉल r हमने मान लिया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो अब हमने जैसे ही करंट का फ्लो कराया वैसे ही गैल्वेनोमीटर ने क्या शो करना शुरू कर दिया, डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया, और जो कि है मूवेबल, इसको हम मूव करते हैं आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे मूव करते हैं, किसी पॉइंट जे पे आके मान लो बैलेंस हो गया वो, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, जे पे आगे
मान लो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मान लो, कंसीडर कर लो, तो ए और जी के बीच, जे के बीच जो रेजिस्टेंस है, लेट दैट रेजिस्टेंस इज पी, एंड जे और बी के बीच जो रेजिस्टेंस है, लेट दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू, है ना। तो मान लो कि लेट जो कि इज बैलेंस्ड एट जे, जो कि इज बैलेंस्ड एट जे, एंड लेट एजे को तो आप मेजर कर ही सकते हैं, लेट एजे इज इक्वल टू एल, देन बीजे इज इक्वल टू 100 माइनस एल सेंटीमीटर, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, बीजे इज इक्वल टू 100 माइनस एल सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बात सुन लो कि हमने माना एजे को एल के बराबर और बीजे को हमने मान लिया 100 माइनस एल के बराबर, ठीक है ना, 100 माइनस एल के बराबर। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि रेजिस्टेंस पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आर आपका रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ है, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब यही होता है, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ। तो रेजिस्टेंस अगर मैं लूं P, तो P के लिए रेजिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, AJ, और AJ की वैल्यू कितनी है, मान लो आपकी L, ठीक है, आपने मान ही रखी है AJ को L, तो R इज इक्वल टू P बाय L, तो P इज इक्वल टू R इंटू L, ठीक है ना, P इज इक्वल टू R इंटू L। अब आपने कहा कि R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, तो रेजिस्टेंस तो मैं P की जगह Q भी मान सकता था, फिर लेंथ कितनी होती मेरे पास, BJ, और BJ मेरे पास कितना है, 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास आ गया Q इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L, ठीक है ना, R इंटू 100 माइनस L। अब आप व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट को यूज कर लो। व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट क्या कहती है आपको, इफ galvanometer shows no deflection, if galvanometer shows no deflection, अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, देन P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। S है हमारा अननोन, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाई P इंटू R। तो Q की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस L इंटू R, और P की वैल्यू कितनी है, L इंटू R, और इंटू कैपिटल R। तो R से R गया, आपके पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। L को मेजर कर लीजिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू को आपको पता ही है, तो आप बहुत इजीली अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब मान लो आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, एक छोटा सा, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने मेजर कर लिया बच्चा पार्टी, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो बच्चे नोट कर रहे हैं प्लीज फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे, क्योंकि हमें पोटेंशियोमीटर भी कवर करना है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिएगा, ठीक है। तो फटाफट से सभी बच्चे कवर करेंगे, सभी बच्चे, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया प्लीज मैसेज करो मेरे को कि क्लियर है ये आर्टिकल। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज अभी बता दो, क्योंकि ये आपका लास्ट टाइम है रिवीजन का, आई थिंक, मैं ये सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुरलीन बाजवा, प्रभजोत, मनजोत, गीतांक्षी, गुरलीन सैनी, उपविंदरजीत सिंह, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, ठीक है। गुरलीन बाजवा, नेहा बिचू, अच्छा, मनरीत, नवरूप, ठीक है, नेहा, हमराज, वेरी गुड। साथ साथ डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, और स्केल से बनाना सारे के सारे डायग्राम, इनके डायग्राम ही होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको बता दूं इनके डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इनके डायग्राम्स को बना के देखेंगे, जितना ज्यादा इनके डायग्राम्स के साथ आप डील करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाता है जहां आपका डायग्राम क्लियर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इरेज करने वाला हूं, अगर कोई बच्चा नोट कर रहा है और पीछे रहता है तो प्लीज मेरे को बता सकता है, मैं आपका 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर कोई पीछे रहता है जिसने डायग्राम नहीं बनाया मेरे साथ साथ और बनाना चाहता है तो प्लीज
डन। अमृतपाल हो गया, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, मान लो आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया। कैसा न्यूमेरिकल दे दिया? मैं अभी स्टेटमेंट लिखता हूं उसकी न्यूमेरिकल की। ऐसा न्यूमेरिकल आपको दे दिया, ठीक है, कि इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, ब्रिज सर्किट, ठीक है, आपको 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। P इज इक्वल टू 5 ओम, Q इज इक्वल टू आपको दे रखा है 6 ओम, ठीक है, Q इज इक्वल टू आपको दे रखा है 6 ओम। देखो बच्चा पार्टी, हम जो बात कर रहे हैं अभी, हाँ जी वो म्यूट हो गया था जी। इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज P इज इक्वल टू 5, Q इज इक्वल टू R 6, R इज इक्वल टू 10 एंड S इज इक्वल टू 5 ओम। फाइंड द एडिशनल रेजिस्टेंस, ठीक है, टू बी यूज्ड इन सीरीज विद S, टू बी यूज्ड in series with S, to be used in series with S, so that the bridge is balanced, so that the bridge is balanced, so that bridge is balanced। आपको क्वेश्चन क्या किया गया? इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है, S दे रखा है, कह रहा है एडिशनल रेजिस्टेंस बताओ जो सीरीज में यूज करे S के साथ। S के साथ सीरीज में है ना बच्चा, तो S प्लस मान लो X। मान लिया ब्रिज इज बैलेंस, अगर बैलेंस होगा तो रेशियो 2 की रेशियो नेक्स्ट 2 के बराबर होनी चाहिए। अरे गुरलीन सैनी का आंसर ही आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि ये होना चाहिए Q बाय P इंटू R के बराबर, ठीक है ना। तो X की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा। X की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी? Q बाय P इंटू R माइनस S। इनकी सभी की वैल्यू दे रखी है। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू 6, P की वैल्यू कितनी है? 5, R की वैल्यू कितनी है? 10, माइनस S की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 टू जा 12 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 7 ओम आंसर, ठीक है। ये लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया, 7 ओम आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, मीटर ब्रिज के बारे में कुछ एक स्पेशल बातें कर लेते हैं। वो स्पेशल बातें हमारी क्या क्या हैं, मैं आपको बता देता हूं कि मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बात, मीटर ब्रिज के बारे में कुछ एक बातें करते हैं आपको। मीटर ब्रिज, क्योंकि ये जो बातें मैं करूंगा ना, ये बहुत ही अच्छी बातें होती हैं और इनसे ना हमें बहुत सारी अंदर की बातें भी पता चलती हैं। तो मैंने पहली बात क्या कही है, सभी बच्चे नोट करते जाएंगे साथ साथ। दिस इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ, this is practical form of Wheatstone bridge, of Wheatstone bridge, this is practical form of Wheatstone bridge। नंबर 2, दूसरी बात देखो कि Wheatstone bridge is most sensitive। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा उस सिचुएशन में जब रेजिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म आर्म्स ऑफ ब्रिज इज सेम, यानी कि उस सिचुएशन में ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन
मैं इसको बोल रहा हूं व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा जब आपके P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S आ जाएगा। ठीक है, नंबर तीसरी बात कि मीटर ब्रिज जो है वो बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो रेजिस्टेंसेस को मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज can't be used to measure, can't be used to measure very high or very low resistances, very high or very low resistances, वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंसेस को मेजर ये नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो बैलेंस्ड पोजीशन जो होगी मीटर ब्रिज की, वो बैटरी की पोजीशन को या गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करने पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर आप बैटरी को इंटरचेंज कर देते हैं, बैटरी को इंटरचेंज कर देते हैं या गैल्वेनोमीटर के साथ छेड़खानी कर देते हैं, या आप गैल्वेनोमीटर को की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, इससे बैलेंस्ड पॉइंट विल नॉट बी अफेक्टेड, बैलेंस्ड पॉइंट विल नॉट बी अफेक्टेड, विल नॉट बी अफेक्टेड, बैलेंस पॉइंट इससे अफेक्ट नहीं होगा। ये कुछ एक बातें हैं जो आप नोट कर लीजिए मीटर ब्रिज के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये बातें। ठीक है, ये बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी बच्चा पार्टी। ठीक है, इन बातों को आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब आपकी अटेंडेंस में मार्क कर देता हूं सभी बच्चों की। ठीक है, अटेंडेंस के बाद मिलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अटेंडेंस में लगा देता हूं, जो बच्चा बाय द वे अगर मीटिंग से जा चुका है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, वो मुझे मैसेज भी कर सकता है, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। ठीक है, यहां है आकर्षण वालिया, आश्रय, अमृतपाल सिंह, गीतांक्षी, गुरलीन बाजवा, गुरलीन कौर, ठीक है, गुरलीन कौर 12A, गुरलीन सैनी, गुरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह भी है, अच्छा, गुरलीन सैनी, हमराज, हर्षप्रीत सिंह, मनजोत कौर, मंजू चौधरी, मनरीत कौर, नवरूप कौर, नेहा बिजू, प्रभजोत सिंह, साहिलप्रीत सिंह, संदल, उपविंदरजीत सिंह। तो ये बच्चे हैं यहाँ पे जो बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, ये इतने बच्चे हैं। आपको प्रैक्टिकल फाइल्स, देखो बच्चा आपकी जो लास्ट डेट थी वो तो जा चुकी है आपकी, तो प्रैक्टिकल फाइल्स जितना जल्दी हो सके सभी बच्चे अपनी सबमिट करें मुझे। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री और बायो की सबमिट की है वैसे मुझे सबमिट कर दें आप लोग। ठीक है, हाँ मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूं कि मैं जब तक मेरी अवार्ड लिस्ट नहीं मांगते मेरे से ऑफिस में, तब तक मैं आपको वेट, मतलब मैं आपका वेट कर सकता हूं, लेकिन जिस दिन वो मेरे से मांग लेंगे, ठीक है, जिस दिन वो मेरे से प्रैक्टिकल फाइल मांग लेंगे तो मुझे फिर उनको अपडेट करना पड़ेगा कि किन किन बच्चों की आ गई, किन किन बच्चों की नहीं आई। तो प्लीज एज सुन एज पॉसिबल अपने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवा दे बच्चा पार्टी। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल रेडी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रभजोत सिंह बहुत बढ़िया बेटा, आई विल सेंड। ठीक है, ओके, ओके बेटा, ओके। तो जल्दी से जल्दी सबमिट कराएं बच्चों अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स। ठीक है, आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और मेरे लिए भी नहीं होगी। तो हाँ, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो सभी बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मैं अपडेट कर लूंगा अपने आप से। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे को व्हाट्सएप कर दो। और आज हम 2 आर्टिकल कर पाए हैं, ये आर्टिकल है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। अपने प्रैक्टिकल फाइल आज की डेट में मुझे सबमिट करवा दो प्लीज। ठीक है, ताकि मैं आपको लिस्ट में अपडेट कर दूं
इन बच्चों के प्रैक्टिकल्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चा, थैंक यू बच्चों। आज का काम हम यहीं पे करते हैं समाप्त, आज की क्लास यहां तक। नेक्स्ट में मिलते हैं, हम पोटेंशियोमीटर को कवर करेंगे और इसके साथ साथ इसके सीबीएसई के न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बच्चों।